दोस्तों, एक बात ये भी है, आदमी होश में भी सुने और जोश में भी सुने। एक साहब ना जोश में सुन रहे थे, होश में नहीं सुन रहे थे। अब क्योंकि इमाम साहब बोले भाई मिसवाक करना सुन्नत है। मिसवाक समझते हैं, लकड़ी से दांत मारते हैं। अब वो जो है जोश में कुछ ज्यादा ही थे, तो उनकी समझ में आ गई बकवास करना सुन्नत है। भाई इमाम साहब ने कहा था मिसवाक करना सुन्नत है। अब उनकी धोखे समझ में आ गई बकवास करना सुन्नत है। अब उन्होंने सोचा यार किससे करूं बकवास, किससे करूं बकवास। कोई नहीं था आसपास, तो चले गए अपनी बीवी के पास। बीवी थी मेरे दोस्त गैस चूल्हे के पास, वो बना रही थी चाय। तो खुद ही खुद कहने लगा अच्छा अब इसमें पानी उबालोगी, चाय की पत्ती डालोगी, फिर चीनी डालोगी, फिर दूध डालोगी, फिर तुम भी पियोगी, हम भी पियेंगे। तो लल्ला की अम्मा कह रही तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, आज मुझे क्यों बकवास कर रहे हो। तो कहा तुझे पता ना इमाम साहब ने बताया बकवास करना सुन्नत है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जा। अब देखो तुम मत करियो कहीं, कभी सुबह को कहोगे मुरादाबाद से कारी हनीफ साहब आए थे, वो बकवास सुन्नत बता गए। तो मैं मिसवाक ही बता रहा हूँ, बकवास सुन्नत ना है, समझ रहे हैं। हाँ मिसवाक की सुन्नत है। और औरतें तो वैसी चलाकों में, इन्हें तो जरा सी बात मिल जा। और ये बात भी हकीकत है, इन औरतों का तो ये ना पता मदरसा कहाँ है। ऐसी ऐसी बातें निकाल के लाम है, बस अल्लाह खैर करे। इनके मसले का जवाब ना कहीं ना इनके मसले का जवाब। एक तो कहने लगी मौलाना अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो शोहर उसका चेहरा नहीं देख सकता, उसे कंधा नहीं लगा सकता। आपने भी सुना होगा ये मसला, औरतें अक्सर कहती हैं बातें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देख भी सकता, कंधा भी लगा सकता, छूने की मनाही दी है, वो भी डायरेक्ट बदन को नहीं छू सकता, अगर कपड़ा भी छू सकता है क्या नहीं है। ये कोई मसला नहीं है। बल्कि कुछ औरतें तो ये भी कहते हैं लल्ला के अब्बा का नाम भी ना लेना चाहिए। मन का क्यों, बोले निकाह टूट जा ले क्या इतना कमजोर है निकाह, नाम लेने से। जफीर भाई नाम तो नाम लेने से टूट जाएगा निकाह नहीं। तो इसलिए हमारी माँ बहनों को सोचना चाहिए, ऐसा कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह सब नहीं, कुछ होती हैं इस टाइप की जो नाम नहीं लेती हैं। वो अगर एडमिशन भी कराने जाएगी ना अल्लाह का अपने, और वो कह रहे हैं बताओ इनके अब्बू का नाम तो बताओ, तो कौन ही मारा है बराबर वाली को, तू बता। कहा तू क्यों ना बता रही, कहा मैं निकाह बचा रही हूँ, तू बता। अगर नाम ले लूंगी तो निकाह टूट, ऐसा भी होता है ना। तो ऐसा कोई मसला ना है। तो इसलिए दोस्तों जो चीज़ सही है वो सही है। तो माशाल्लाह आप बड़े खुश मिजाज आदमी हैं। अल्लाह ताला आपकी चेहरे की मुस्कुराहट को सलामत रखे, और अल्लाह हमें अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए, और अल्लाह हम सबों को खूब खूब खुशियाँ नसीब फरमाए। शेर मुलाजा फरमाए, इश्क़ नबी ने दिल को दिल बना दिया, इश्क़ नबी ने दिल को दिल बना दिया, महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया, महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। और आए थे कत्ल करने हजरत उमर, मगर सरकार ने उनको मोमिने कामिल बना दिया, सरकार ने उनको मोमिने कामिल बना दिया। जिसके सीने में दरूदों का दुशाला होगा, जिसके सीने में दरूदों का दुशाला होगा, कब्र में उसकी दरूदों से उजाला होगा, कब्र में उसकी दरूदों से उजाला होगा। और ए मुसलमान जमाने में भटकता क्यों है, ए मुसलमान जमाने में भटकता क्यों है, कुरान पढ़ तेरे दिल में उजाला होगा, कुरान पढ़ तेरे दिल में उजाला होगा। देखिए मैंने बड़ी मशहूर और मारूफ आयत पढ़ी है, आप जानते हैं सब, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। दोस्तों इसका तर्जुमा यह है कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी किताब पढ़ें, और हमारे पढ़े लिखे भाई यहाँ बैठे हैं, जब हम किताब पढ़ते हैं ना तो उसके शुरू में लिखा होता है कोई गलती हो
कोई कमोबेशी हो तो आप इस्लाह करना, बताना, ये और किताबों की बात है। लेकिन जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो ये कुरान पाक अपने पढ़ने वाले को ना पहले ही आगाह फरमा देता है, पढ़ने वाले पढ़, मगर इसमें नुक्ताचीनी ना करना, इसमें शक ना करना, क्योंकि ये किताब शक और शुबहा से बिल्कुल पाक है। और एक बात और सुने, दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है तो वो किताब कुरान पाक है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई किताब पढ़ी जाती है तो उसी किताब का नाम क्या है? जोर से बताएं। कुरान पाक दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब। वो सुनिए, अल्लाह ने तो हमें जो भी दिया ना लाजवाब दिया। मजहब दिया तो मजहबों में लाजवाब, नबी दिए तो नबियों में लाजवाब, उम्मत में बनाया तो तमाम उम्मतों में लाजवाब, और किताब दी तो तमाम किताबों में लाजवाब। नबियों में मुस्तफा का जवाब नहीं, मेरे दोस्तों मजहबों में मजहब इस्लाम का जवाब नहीं, उम्मत में मोहम्मद की उम्मत का जवाब नहीं, किताबों में कुरान पाक का जवाब नहीं। लाजवाब किताब। और सुनिए, वो किताब जिसका पढ़ना इबादत, जिसका सुनना इबादत, और जिसका सुनना और पढ़ना इबादत नहीं बल्कि बावुजू हो जाओ और उसके बाद छू लो तो वो कुरान जिसका छूना इबादत, और सिर्फ छूना नहीं बल्कि आंखों से लगाना और होठों से चूमना इबादत। ऐसी लाजवाब किताब, ऐसी बेमिसाल किताब। और जरा सुनिए, देखें आप मेरे दोस्तों, निस्बत की बात है ना, वो सीना जिस सीने में कुरान पाक मेरे दोस्तों समा लेता है बच्चा, मेरे दोस्तों जो हिफ्ज कर लेता, जरा उसकी शान भी मुलाजा फरमाएं। बल्कि समाने से पहले ही आप देखें, जब बच्चा कुरान पाक को सीने से लगा के चलता है तो उसका मकाम कितना बढ़ जाता है कि अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने परों को बिछा देते हैं। अब किस वजह से बिछा रहे हैं? क्या ये मालदार का बच्चा है? क्या इसके बाप की सोसाइटी में ज्यादा इज्जत है? नहीं, इस वजह से नहीं कि इस पे ज्यादा पैसा है या इसके बाप की जमाने में ज्यादा तूती बोलती है या सीख के चलते हैं, नहीं नहीं, इस वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह के नूरानी फरिश्ते इसके कदमों के नीचे अपने परों को इस वजह से बिछा रहे हैं कि इसके सीने से कुरान पाक लग गया है, सीने से कुरान पाक लग गया है। और जरा मुलाजा फरमाएं, जब निस्बत किसी को किसी से हो जाती है ना, अगर लाजवाब से हो गई तो दूसरे को भी लाजवाब बना देती है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, है तो मिट्टी, है तो मिट्टी, अगर इस मिट्टी में तुम गुलाब का पेड़ लगा दो तो खुशबू आ जाती है। तो पता चला मिट्टी खुशबूदार नहीं होती, ये तो गुलाब के पेड़ को निस्बत हो गई है कि मिट्टी में से भी खुशबू आने लगी है। और जरा सुनिए, जब निस्बत की बात आई है तो मेरे दोस्तों ये कुरान पाक है। आज मेरे दोस्तों हम देख रहे हैं, कोई 50 रुपए मीटर का कपड़ा पहनता है, कोई 100 रुपए मीटर का कपड़ा पहनता है, कोई 200 रुपए मीटर का कपड़ा पहनता है, कोई 1000 रुपए मीटर का कपड़ा पहनता है। मेरे दोस्तों हम एक ड्रेस कई कई हजार रुपए की खरीद के लाते हैं, एक एक जैकेट कई कई हजार रुपए की खरीद के लाते हैं, लेकिन मैंने किसी को भी चूमता हुआ नहीं देखा है, मैंने किसी को आंखों से लगाता हुआ नहीं देखा है। महंगी चाहे कितनी ड्रेस आ जाए, कितना महंगा कपड़ा क्यों ना आ जाए, कोई चूमता नहीं है, आंखों से नहीं लगाता है। लेकिन एक कपड़ा ऐसा भी है कि भले ही 5 रुपए मीटर का हो या 10 रुपए मीटर का हो या 20 रुपए मीटर का हो, मेरे दोस्तों अगर उसी कपड़े का अगर कुरान का जुज़दान बन जाता है तो फिर उस कपड़े की शान ये होती है कि जब भी छुआ जाएगा तो बावजूद होकर छुआ जाता है, और जब जब भी मेरे दोस्तों हाथों में लिया जाता है तो कुरान से पहले उसे चूम लिया जाता है। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। बताओ है क्या नहीं है? कुरान पे अगर वो जुज़दान चढ़ जाए तो फिर ये नहीं देखा जाता कपड़ा 20 रुपए मीटर का है, फिर ये देखा जाता चढ़ा किस पे है, निस्बत की चीज से हो गई है, लग की चीज से गया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अरे था तो कपड़ा मगर कुरान से
निस्बत हो गई तो आजमतें मिल गई। मेरे दोस्तों उसकी बुलंदी मेरे दोस्तों बढ़ जाती है। तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा, अगर बेजान चीज कपड़ा अगर कुरान से लग के उसे अजमतें मिलती हैं, तो जिस सीने में कुरान पाक समा जाता है तो वो सीना भी अजमत वाला हो जाता है। मेरे दोस्तों निस्बत की बात होती है। और जरा सुनिए एक बात और जरा सुना बड़ी मोहब्बत के साथ आप, निस्बत इंसान को कहां से कहां ले जाती है। अच्छा यहाँ लोग बैठे हैं, हमारे माशाअल्लाह बुजुर्ग भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। मेरे दोस्त हमारी माँ और बहनें भी सुन रही हैं। ईमानदारी से बताना कौन कौन ऐसे इस्लामी भाई हैं जो अपने लिए हजार रुपए के कपड़े लाए खरीद के, जरा हाथ उठा के बताएं। आप बताएं अगर लाए हैं तो बता दीजिए। 1000 के 500 के लाए, इतने के तो सभी लाए होंगे। शादी के मौके पे तो कई 1000 के लिए आते हैं। बताओ है क्या नहीं लाते हैं। ये स्मार्ट डर रहा है कि इमाम साहब ना ले ले 1000 रुपए। बताओ है क्या नहीं है। आप जो जैकेटें पहने हो ना कि भी 1500 से कम की ना, कितनी भी सस्ती लोगे तो बताओ है क्या नहीं है। और बाकी तो 2-2 हज़ार की भी है, 3-3 हज़ार की भी है। बताओ है क्या नहीं है। लेकिन ईमानदारी से बताना कुरान से मोहब्बत है माशाल्लाह। देखो हाथ नहीं उठा रही है लेकिन बताओ है। तो मैं जो एक सवाल कर रहा हूं उसका जवाब ठीक करके देना, क्योंकि मेरे दोस्तों मोहब्बत कहना बड़ा आसान है, करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। मैं सही बता रहा हूं ये बात, कहना आसान और करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे दोस्तों कोई दलील तो दो, मोहब्बत है तो बताओ दलील क्या मोहब्बत की। तो मोहब्बत की दलील तो होनी चाहिए। अगर कुरान से मोहब्बत है तो क्या तुमने अपने बेटे को हाफिज बनाया। कुरान से मोहब्बत है तो मेरे दोस्तों क्या तुम हाफिज बने। क्या तुम रोजाना कुरान पढ़ते हो, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हो। चलो इसे भी छोड़ो मेरे दोस्तों, हालांकि जरूरी काम है जो बता रहा हूं मैं। लो एक आसान वाला काम बता रहा हूं, ईमानदारी से बताना। मार्केट सब गए होगे, कपड़ा एक दुकान पे पसंद ना आया तो दूसरी दुकान पे, दूसरी पे न गए तो तीसरी पे न चौथी पे, अगर संभल में ना मिला तो फिर मुरादाबाद में। बताओ यही बात है क्या नहीं। बोले भाई संभल में पसंद नहीं आया, मुरादाबाद चल रहे हैं, तो मुरादाबाद में जाकर कपड़ा खरीदा मेरे दोस्तों। अब जरा सुने ईमानदारी से बताना, बड़ा रुपया खर्च किया आपने, कई 1000 रुपए की ड्रेस बना ली, अपने लिए 1000 की बनाते हो, बीवी के लिए भी कई 1000 का सूट खरीद के लाते हो, अपनी माँ के लिए बनाते हो, बहन के लिए बनाते हो, मेरे दोस्तों भाई के लिए बनाते हो, बड़े मेरे दोस्तों कीमती कपड़े और बड़ा अच्छा लाते हो, और आके कहते हैं साहब मुझे तो यही पसंद आया था। ईमानदारी से बताना, आज मेरे दोस्तों मैं किसी पर ताना शाही नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे दोस्तों किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक सवाल का जवाब है कि मेरे दोस्तों जब तू अपने लिए कपड़ा खरीदने गया तो कई 1000 की ड्रेस, बहन के लिए कपड़े खरीदने गया कई 1000 की ड्रेस, बाप के लिए कपड़े खरीदने गया तब भी मेरे दोस्तों ने हजारों रुपए खर्च किए, बीवी का सूट कई 1000 का, माँ का सूट कई 1000 का। तो अगर मोहब्बत कुरान से है तो क्या तुझे अपने कपड़े खरीदते समय, अपनी ड्रेस बनाते समय, क्या तुझे कभी ये ख्याल आया कि मेरे घर में एक कुरान पाक भी रखा है और उस पे भी एक ड्रेस मेरे दोस्तों आती है, उसका कपड़ा भी जुज़दान का होता है। मेरे दोस्तों कभी तुम्हें यह ख्याल आया, कभी तुमने सोचा ला 1 मीटर कपड़ा हम मखमल का कुरान की जुज़दान के लिए ले ले। तुम्हें ख्याल आया कि वो कुरान जहां रखा हो उसका फर्श मखमल का हो, उसका शामियाना मखमल का हो, उसकी जुज़दान मखमल की हो। ईमानदारी से बताना मेरे दोस्तों कभी तुमने सोचा ला 1 मीटर का कपड़ा हम ले लें। मैं समझता हूं मेरे दोस्तों कहना बड़ा मुश्किल होता है, करके दिखाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कहना आसान करके दिखाना मुश्किल। तो ईमानदारी से बताओ कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो अब कह रहे हैं अभी कि हम बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे आज बताओ कौन ऐसा इस्लामी भाई है जो ये कहे कि मौलाना हम गए थे कुरान के लिए 1 मीटर कपड़ा मखमल का खरीद कर लेकर आए। कोई भी एक इस्लामी भाई हाथ उठा के बताओ, बताइए इतने बड़े मजमे में एक भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं 1 मीटर कपड़ा कुरान के लिए लाया हूं। मेरे दोस्तों सोचे आप जरा, ये कैसी मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं है। जहेज आता ना लड़की का, जब शादी होती है तो मोटरसाइकिल के चक्कर में रहना सब, जहेज पे कुरान भी तो रखा, उसे क्यों नहीं लाते उठाकर। अगर मोहब्बत जब कुरान की बारी आवे तो बड़े अब्बा को ढूंढे, बोले बड़े अब्बा कहाँ, बोले वो लेके जाएंगे कुरान शरीफ।
क्यों, तू मोटरसाइकिल नहीं लेके जाएगा? बताओ ये बात है कि नहीं? घर में सबसे पहले एलसीडी आ रही है, कूलर आ रहा, फ्रिज आ रहा, कुरान अभी पीछे ही है, तो इसलिए तो बरकत ना है। मेरे दोस्तों, जब जहेज आया ना तो सबसे पहले कुरान लाया करो, बरकत आ गई तेरे घर में। और सुनिए, आज ना इस महफिल में जफीर भाई के घर आए ना, अहद कर लो इंशाअल्लाह अगर 1000 का सूट अपने लिए बनाएंगे ना तो 200 रुपए का कपड़ा कुरान की जुजदान के लिए लाएंगे। कुरान की जुजदान के, सुनिए, इसलिए नहीं कि मौलाना हनीफ कादरी साहब मुरादाबाद से आए थे वो बता रहे थे, नहीं, इस वजह से नहीं, बल्कि दोस्तों इस वजह से ये कुरान पाक ना आज तुम्हें कागज की शक्ल में नजर आ रहा है, लेकिन जब कयामत का दिन होगा तो ये कागज की शक्ल में नहीं होगा, ये हमारी तुम्हारी तरह इंसानी शक्ल में होगा। और जिसने भी इनसे प्यार किया होगा हाथ पकड़ के अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कराएगा और अल्लाह ताला अपने नबी की और रमजान की और कुरान की सिफारिश को कबूल फरमाएगा। कुरान की सिफारिश को कबूल। और कुरान की अजमत तो ये है, अगर कोई माशाअल्लाह हाफिज कुरान बन जाए, कारी कुरान बन जाए, फिर तो एक हुक्म इसके लिए ये भी होगा मेरे दोस्तों, जब कयामत का दिन होगा ना तो उसके बाप के सर पे ऐसा नूरानी ताज रखा जाएगा, लोग देखकर कहेंगे ये नबी है या वली है, कौन है? तो कहने वाला कहेगा ये ना वली है ना नबी है, बल्कि हाफिज कुरान के वालिद हैं। अब बताओ, जब हाफिज कुरान के वालिद की इतनी बड़ी शान है तो फिर हाफिज कुरान की कितनी बड़ी शान होगी। और फिर हाफिज कुरान की इतनी बड़ी शान होगी कि मेरे दोस्तों 10 ऐसे लोगों को जहन्नम से निकाल लेगा जो जहन्नम में जा चुके होंगे, जो जहन्नम में जा चुके होंगे उन्हें निकालेगा। जरा तवज्जो तो रखें। और फिर एक ऐलान ये भी होगा, ये कारी कुरान सुन ले, तू जा, आज तूने कुरान का हिफ्ज किया है, तू कारी कुरान बना है, तो सुन ले, अब जहां तक तू कुरान पढ़ता चला जा, तू कुरान पढ़ता चला जा, मैं तेरे नाम वहां तक जन्नत करता चला जाऊं। तो जहां तक कारी कुरान कुरान पढ़ता चला जाएगा, जन्नत उसके नाम होती चली जाएगी। लेकिन आज ना हम कुछ कुरान पढ़ने वालों को ना बड़ी हिकारत से देखते हैं, अरे यार ये तो इमाम साहब हैं, ये तो मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे हैं, बड़ी हिकारत से। सुनिए, तुम क्या जानो हाफिज कुरान की शान? हाफिज कुरान की शान ये है ना, अगर मर जाए, इंतकाल हो जाए, तो सुनो अभी कब्र में नहीं जाता है, अभी कब्र में नहीं जाता ये नेक बंदा जो अल्लाह का प्यारा होता। सब नहीं, मैं नेक की बात कर रहा हूँ, जो हाफिज बाअमल हो, यानी हाफिज कारी भी और बाअमल भी हो। ऐसा नहीं है कि साहब हाफिज तो बन के नमाज है ही नहीं, रमजान में रोजे रखे ही नहीं, बड़ों का कोई अदब नहीं, माँ का कोई एहतराम नहीं, वो नहीं, जो वाकई बाअमल हो तो फिर शान ये होती है अभी कब्र में नहीं जाता, अल्लाह ताला का हुक्म पहले ही कब्र से हो जाता है। ये कब्र होशियार हो जा, ये वो बंदा कब्र में आ रहा है जिससे मैं राजी हूँ, ये वो बंदा कब्र में आ रहा है जिससे मैं राजी हूँ, ये कब्र तू भी राजी हो जा, मैं इसे पसंद करता हूँ, ये कब्र तू भी इसे पसंद करना। और फिर मेरा मौला इरशाद फरमाता है, ए कब्र इसका बदन मत खाना, इसका बदन मत बिगाड़ना। तो कब्र भी कहती है, मौला जिससे तू प्यार करता है उससे मैं भी प्यार करती हूँ, जिसे तू चाहता है उसे मैं भी चाहती हूँ। ए मौला तेरा हुक्म तो ये है कि मैं इसका बदन न खाऊं, बदन न बिगाड़ूं। मौला बदन बिगाड़ना खाना तो दूर की बात, मैं तो इसका कफन भी मैला ना करूंगी, मैं तो इसका, बल्कि वो शायर ने कहा है ना, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। अगर आप मेरे साथ पढ़ के सुनाएं सुभान अल्लाह, कि ज़मीं मैली ज़मन मैला, थोड़ा ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से। देखो ये नहीं कि मौलाना की जुबान का कबूल हो, क्या पता कौन कितना बड़ा नेक बैठा, अल्लाह उसकी जुबान का पढ़ना कबूल फरमा ले। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन में, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता।
और मोहब्बत कमली वाले से ये जज्बा है सुनो लोगो, मोहब्बत कमली वाले से ये जज्बा है सुनो लोगो। वो जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता, वो जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के कफन में तो यह बात हकीकत भी है। तो हिकारत से ना देखा करें मेरे दोस्तों, इन्हें मोहब्बत से देखा करें। और इनकी शान तो यह है जिस कब्रिस्तान से गुजर जाएं उन कब्रों से अजाब उठा लिया जाता है, जिस बस्ती से गुजर जाएं उस बस्ती से अजाब उठा लिया जाता। और यहाँ तक ही नहीं, अगर कारी कुरान बा अमल का अगर इंतकाल हो जाए तो फिर 40 कब्र दाएं, 40 कब्र बाएं, 40 कब्र आगे, 40 कब्र पीछे, इतनी कब्रों से एक आलिम दीन की वजह से इतनी कब्रों से अजाब उठा लिया जाता है। तो यह है कुरान के पढ़ने वाले की शान। लेकिन आज हम मेरे दोस्तों इस कुरान को ना पढ़ना भूल गए। मेरे दोस्तों हमारी माँ और बहनें भी पढ़ना भूल गई, पढ़ती नहीं है। मेरे दोस्तों याद रखना, निस्बत इंसान को कहां से कहां ले जाती है, ये जरूरी होनी चाहिए। मेरे दोस्तों हमें कुरान से निस्बत हो जानी चाहिए और कुरान वालों से भी निस्बत होनी चाहिए। मेरे दोस्तों जब नेकों की निस्बत होती है ना तो वो अच्छा बना देती है। मैं तुमसे कहना चाहूंगा, दोस्ती करनी है तो शराबियों से मत करना, जुआरियों से मत करना, सट्टेबाजों से मत करना, गद्दारों से मत करना, चोरों से मत करना, क्योंकि इन सब का ठिकाना जहन्नम है। ये खुद भी जहन्नम में जाएंगे, तुम्हें भी अपने साथ जहन्नम में ले जाएंगे। अरे मैं तो यही कहूंगा, प्यार करना है तो बगदाद वाले गौसे आजम से करना, दिल ही लगाना है तो कलियर वाले साबिर पाक से लगाना, अगर प्यार ही करना है तो अजमेर वाले ख्वाजा से लगाना, अगर मेरे दोस्तों किसी को दिल ही देना है तो मदीने वाले आका मुस्तफा को दिल देना। अरे उनसे प्यार करना जिनका ठिकाना जन्नत है, जन्नत, ताकि ये खुद भी जन्नत में जाएं और तुम्हें भी अपने साथ जन्नत में ले जाएं। लेकिन जरा सुना, ये कुत्ता कौन था? ये अल्लाह वालों की मुंह की झूठी हड्डी चूस चूस के बड़ा हो रहा है। मेरे दोस्तों खा रहा। तारीख में आता जब जंग की बारी आई ना, लड़ने के लिए गई असहाबे कहफ की जमात, तो कुत्ता भी इनके साथ हो गया। तो किसी ने कहा भाई कुत्ते की आदत, जरा से भी आहट देखता तो भौंकने लगता है, कहीं ऐसा ना हो इस कुत्ते को हम लेकर जाएं, ये कुत्ता हमें पकड़वा दें। लेकिन तारीख में आया मेरे दोस्तों, जब रोकने के लिए कहा ना, अल्लाह ने कुत्ते को ज़मानत अता फरमाई और कुत्ते ने अपनी ज़बान से कहा, मैं कोई आम कुत्ता नहीं हूँ, मैं अल्लाह वालों की बारगाह में रहने वाला कुत्ता हूँ। मैं इनके मुंह की झूठी हड्डी चूस के उन्हें खाने वाला कुत्ता हूँ, इनका झूठा खाने वाला हूँ, मैं कोई आम कुत्ता नहीं हूँ। सुनो, मैं तुम्हें परेशानी के लिए नहीं जा रहा हूँ कि तुम्हें परेशानी हो, बल्कि मैं तो इसलिए जा रहा हूँ जब तुम सो जाया करोगे तो मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मेरे दोस्तों कुत्ते की आप मोहब्बत तो देखें, तारीख में आता है कि इतना प्यार करने वाला ये कुत्ता, मेरे दोस्तों देखिए क्या कह रहा, अल्लाह वालों से प्यार करता है। लेकिन जरा सुनिएगा, जो यहाँ कुरान पढ़ने वाले हमारी माँ और बहनें हैं या भाई हैं, आप कुरान का 15वां पारा उठाएं और 15वें पारे का जब तर्जमा आप पढ़ेंगी तो उसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। मेरे दोस्तों वो असहाबे कहफ की जमात, जब अल्लाह ताला फरमाएगा या असहाबे कहफ की जमात जाओ तुम जन्नत में चले जाओ, लेकिन तारीख में आता है कि जब असहाबे कहफ की जमात जन्नत में जाएगी तो अकेली नहीं जाएगी, बल्कि मेरे दोस्तों इनसे प्यार करने वाला कुत्ता भी इनके साथ जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा। ए मुसलमानों, ए संभल के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अब ईमानदारी से फैसला करके बताओ, अगर एक अल्लाह वालों से अगर कुत्ता प्यार कर ले तो मेरे दोस्तों अल्लाह ताला उसका जिक्र कुरान में फरमा दे और फिर उसके लिए ये हुक्म भी फरमा दे कि असहाबे कहफ की जमात अकेली नहीं बल्कि इनसे प्यार करने वाला कुत्ता भी इनके साथ जाएगा। अब जरा सुनिए, किसी मुल्ला की बात नहीं है, परवरदिगार की बात है, अल्लाह की बात है। अल्लाह फरमा रहा है ये कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, ईमानदारी से अपने दिल से फैसला करके बताना, अरे अल्लाह वालों से अगर एक कुत्ता प्यार करके अगर जन्नत में जा सकता है तो नबी का उम्मती अपने नबी से प्यार करके जन्नत में क्यों नहीं जा सकता? अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है?
बताओ है क्या नहीं है? कुत्ता अगर प्यार कर ले तो जन्नती, और क्या एक बंदा प्यार करेगा अल्लाह वालों से तो वो जन्नती नहीं होगा? होगा मेरे दोस्तों। आला हज़रत तभी तो लिखा है इश्क तेरे सदके हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जो आग बुझा देगी तो मोहब्बत होनी चाहिए दोस्तों, दिखावा नहीं। इस जुबानों पे नबी नबी और नमाज पढ़ लें कभी कभी, यही बात है। नबी का नाम आता तो नबी का नाम आता है तो झूम जाते हैं, और नबी का काम आता तो घूम जाते हैं। बोले फिर थोड़ी देर में ये बताओ, ये बात है कि नहीं है? तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं, बल्कि प्यार करें आप, अल्लाह वालों से प्यार करें मेरे दोस्तों। उनकी जितनी हो सके मोहब्बत अपने सीने में जज्ब करें। और ख़ास तौर से मेरे दोस्तों कुरान में हर चीज़ है, इस कुरान को आप पढ़ें मेरे दोस्तों, कुरान को सीने से लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कुरान को आपने प्यार कर लिया ना, कुरान को नबी ने तो खुद फरमाया है, मेरे बाद में दो चीज़ें ऐसी छोड़कर जा रहा हूँ, जो इंसान इन दोनों का दामन मजबूती से पकड़ रहेगा तो कभी गुमराह नहीं होगा, भटकेगा नहीं। मालूम है क्या कहा था? कहा था एक तो मेरे घर वाले, सुभान अल्लाह, मेरी अहले बैत, और दूसरा कुरान पाक। तो ये दो चीजें ऐसी हैं कि इसका दामन जिनके हाथ में है ना, इंशाअल्लाह ताला वो कभी नहीं भटकेंगे। अल्लाहु अकबर, या रसूल या रसूल। बच्चा बच्चा है कुर्बान, वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। तो इसलिए बात कुरान की चल रही है तो मुलाजा फरमाएं मेरे दोस्तों। कुरान पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। और मैं तो कहता हूँ यार, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटे या बेटी दी है ना, और तुमने इन्हें कुरान ना पढ़ाया तो बताओ किया क्या तुमने? बेकार है वो जिंदगी जो मरने के बाद तेरी फाता ना पढ़ सके। बेकार है वो जिंदगी इस बच्चे की जो मरने के बाद तुझे इसाले सवाब ना कर सके, तेरी मौत के वक्त में सूरह यासीन पढ़ के ना सुना सके। दौलत तो सब कमरों में बंद हो जाती है भाई साहब, दौलत सब कमरों में बंद हो जाएगी। इस बेटे को ना, मैं ये नहीं कहता तुम इंजीनियर मास्टर ना बनाओ, बनाओ मगर कुरान की रोशनी में। क्योंकि मेरे दोस्तों अगर एक हाथ में दुनिया की तालीम तो दूसरे हाथ में कुरान की तालीम दो। बताओ है क्या नहीं है? और जरा सुनिए, कुछ लोग ना ज्यादातर ये कहते नहीं हम तो स्कूल ही पढ़ाएंगे, अगर मौलाना बना देंगे तो कमा गई क्या गई, अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा। लेकिन एक बात बताइए तुम, क्या जितने मौलाना लोग हैं वो सब भूखे मर रहे हैं क्या? मुझे बताओ, क्या वो अपने बच्चों की शादी नहीं कर रहे? सबसे पहले रिश्ता आवे, सबसे पहले आवे अल्हम्दुलिल्लाह ढूंढे हैं लोग, है क्या नहीं है? तो अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनिए, और ये भी शान है इमाम की अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी बस्ती के इमाम को देख लेना, अगर मेरे दोस्तों सरकारी नौकरी वाला भी ना जो 35,000 40,000 कमा रहा, तुम देख लेना इतना अच्छा ना खा रहा होगा जितना अच्छा इमाम खा रहा है। 40,000 वाले को भी वो खाने नसीब नहीं है जो एक इमाम को 5,000 वाले को नसीब हो रहे हैं। बताओ है क्या नहीं है? तो ये अकीदा रखना ना कि यार खागा क्या। और एक बात बताओ, ये दुनिया वाले थोड़ी ना खिला रहे हैं, वो अपने मुकद्दर का खुद खा रहे हैं। और मेहमान भी आया करे ना, आज माशाल्लाह हमारे भाई साहब घर बहुत मेहमान आए, खाना खाया। तो ये ज़रूरी है, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, मौला तू अपने बंदों से राज़ी होता तो क्या करता है? अल्लाह ने फरमाया, मूसा जब मैं राज़ी होता ना बारिश करता हूँ। लेकिन मूसा भी बताया ना, हज़रत ने बड़े ज़िद्दी थे। फिर कहा मौला जब और ज़्यादा राज़ी होता तो, और ज़्यादा राज़ी होता तो अल्लाह ने फरमाया जब मैं और ज़्यादा राज़ी होता हूँ तो अपने बंदे के घर मेहमानों को भेज देता हूँ। तो अल्लाह जब राज़ी होता है जब मेहमान आते हैं। मगर कुछ औरतें ना, औरतें मेहमानों को देख कर मुँह बना लें, बोले कहाँ से आ गया ये, अब पकानी पड़ेगी। या तो कुछ तो कहते हैं जाओ अल्लाह के अपने होटल से ले आओ, यही बात है कि नहीं? लेकिन पहला दौर था, इब्राहिम खलील ढूंढ के लाते थे मेहमानों को, ढूंढ के, बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। बोले मेहमान आएगा तब खाना खाऊंगा। तो राशिद भाई पहला दौर था कि मेहमान आए तो खाना खाएं, और आज का दौर ये मेहमान चले जाएं तो फिर खाएं। बोले ना तो इन्हें भी खिलानी पड़ेगी। बताओ ये बात है कि नहीं? तो मेहमान आए तो मेरे दोस्तों वो अपने नसीब का खाता, तुम्हारे नसीब का नहीं है। भले ही दस्तरखान तेरा है लेकिन मुकद्दर वो अपने मुकद्दर का खा रहा है। और देखो मुकद्दर ही तो है दोस्तों, घर में चटनी का प्रोग्राम चल रहा था, ये आलू पक रहे थे, अब मेहमान आ गए। लल्ली के अब्बा कह रहे बेटा आलू कैंसिल। बोले फिर अब्बा? बोले मेहमान आ गए, मुर्गा लेने जा रही हूँ। बताओ है कि नहीं?
तो बताओ उसकी वजह से हमें भी मुर्गे से मिल रही है सुभान अल्लाह, वरना वही आलू से खानी पड़ती। तो इसलिए मेहमान जब आए ना तो ये समझ लो अल्लाह तुमसे राजी है, बरकत होती है मेहमान। और एक बात और, हाँ जब मेहमान आया करें तो उसे ही मत खिलाया करो, उसके साथ बैठ के खाया करो, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो खाना मेहमान के साथ बैठ के खाया जाता है कल कयामत के दिन उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी ओर बता दूं, जो मदरसे का बच्चा होगा ना, मदरसे के बच्चे को लगा लो अपने घर, एक उसे दे दिया करो खाना, या तो या फिर अपने घर ही बैठा के खिला लिया करो और उसके साथ खा लिया करो, क्योंकि जब तेरे मेहमान के साथ खाने का हिसाब नहीं दिया जाएगा तो ये तो अल्लाह के रसूल का मेहमान है, तो फिर इसके साथ के खाने का भी हिसाब नहीं दिया जाएगा। और बता दूं एक बात, रमजान में जितना भी खाना खाया जाता है उसका भी हिसाब नहीं दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान कब आता है? जब अल्लाह राजी होता है। लेकिन मूसा भी मूसा से कम मौला, जब तू राजी होता है तो बारिश करता है, और ज्यादा राजी होता है तो मेहमान आते हैं। मूसा बोले अल्लाह तू जब सबसे ज्यादा राजी होता तो फिर क्या करता है? फिर क्या करता है? मेरे रब ने फरमाया जब मैं बहुत ज्यादा राजी होता हूँ जिस बंदे से तो उसके घर में बेटी को भेज देता हूँ। तो बेटी कब आती है? जब अल्लाह बहुत ज्यादा राजी होता है। तो मेरे दोस्तों बेटी आया करो ना, मुंह न बनाया करो, मुंह मत बनाया करो कि अल्लाह ने बेटी दी है। बेटा होता तो लड्डू बांटते हो, और बेटी हो तो फिर मेरे दोस्तों किसी को मुबारकबाद ही नहीं देते है क्या? नहीं है, सब मुरझाए मुरझाए, अरे बेटी हुई है ले, अबे तू भी तो एक औरत से ही पैदा है। इसलिए मेरे दोस्तों अगर सब बेटे बेटे होते रहे तो इनकी शादी कहाँ होगी? बताओ है क्या नहीं है? कुछ जगह ऐसे हैं कि वहां लड़की लड़के हैं, वहां मेरे दोस्तों लड़कियों वालों की बड़ी बूझ है, बड़ी उनकी कदर है। बोले भाई दे दे बेटी, बोला नहीं दूंगा। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह किसी को 3 बेटी दे, ये उस वक्त की बात है जब बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, जिंदा दरगोर किया जा रहा था, उस वक्त में मेरे नबी जब आए ना दुनिया में, और फिर मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह किसी को 3 बेटी दे और वो 7 खैरियत के निकाह कर दे, उनकी अच्छी जिंदगी गुजार के, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत की जमानत मोहम्मद लेता है। तो फिर तो दोस्तों 2 बेटी वाला भी सोच रहा था अल्लाह मुझे 3 ही बेटी दे देता, और फिर 1 बेटी वाला भी ये कह रहा था मौला मुझे तो 3 ही बेटी दे देता, और जिस पे मेरे दोस्तों कुछ ना थी वो भी कहता मौला मुझे तो बेटी अता फरमा दे। लेकिन किसी ने कहा रसूलल्लाह 2, किसी ने कहा 1, किसी ने कहा 1 भी नहीं है, तो या रसूलल्लाह क्या मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा? अल्लाह के नबी फरमाते तू बेटियों से मोहब्बत कर ले, अल्लाह तुझे भी जन्नत अता फरमा देगा। तो ये बेटियां ना बड़ी रहमत वाली होती हैं, बड़ी अजमत वाली। और एक हदीस और है मेरे नबी की बेटी के बारे में, जब तुम खाने की चीज लाया करो ना तो सबसे पहले बेटी के हाथ में दिया करो, बेटी को दिया करो। क्यों? कहा इसलिए कि जब तक तेरे घर में रहे तो इसे दे, क्या मालूम इसे ससुराल में कोई दे या ना दे, है क्या नहीं? उसका दिल तो खुश रहेगा कि चल ध्यान ना मिल रहा कोई बात ना, मेरे अब्बा के घर तो खूब मिला है, ये बात है क्या नहीं है? और एक बात और बता दूं, देखो आजकल ना कुछ शोहर ऐसे बड़े खतरे में चल रहे हैं। हाँ बहुत खतरे में भाई साहब, घरों पर रात गुजार ना रहे, कोई होटल में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, क्योंकि बीवी इतनी डेंजर मिल गई ना। लेकिन एक बात और, सब कुछ कर लियो मगर बीवी के अब्बा की और बीवी के भैया की बुराई मत करियो बस, क्योंकि ये औरतें सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगी लेकिन अपने अब्बा और भैया की बुराई बर्दाश्त ना करेंगी। सही बता रहे हो? और जिस दिन तुमने बुराई कर दी उस दिन तुमसे बुरा कोई नहीं होगा, उसी दिन खाने में नमक तेज लिखा, बहुत बुराई कर दिया वो मेरे अब्बा की और भैया की। और अगर वाकई तुम्हें अच्छा खाना खाना है ना तो फिर कह दियो बेगम तेरा जो भैया ना, भैया पूरा मंत्री लगा है, तेरा भैया की बड़ी धाक है, पूरे इलाके में नाम है तेरे भैया का, और तेरा जैसा भैया ऐसा तो किसी का है ही नहीं। तो कहेगी लो शोहर लो मेरे सरताज रोटी तो खाओ, लो इसमें घी लगाती हूँ जरा सही से खाओ, तो घी भी मिलेगा साथ में। तो इसलिए मेरे दोस्तों जरूरी है क्या नहीं है? लेकिन मैं उन औरतों से जरूर कहूँगा, कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो ना अपने शोहर को अपनी मुट्ठी में करना चाहती हैं, और उनकी यही है बस तमन्ना के जिधर को मुड़ाऊं उधर कोई मुड़ा। हाँ स्टीयरिंग मेरे हाथ में रहे, मैं जहां को कहूं वहां को जा, मैं कहूं मुरादाबाद नहीं जाना तो कैंसिल कर दो। यही हर औरत की तमन्ना होती है कि मेरा शौहर मेरा गुलाम बन के रहे, लेकिन नहीं, अगर मेरी माँ और बहनें सुन रही है तो गुलाम बना के मत रखो। क्यों? क्योंकि अगर तू इसे गुलाम बनाएगी तो तू गुलाम की बीवी कहलाएगी। बताओ है क्या नहीं?
तू गुलाम बनाएगी तो गुलाम की बीवी कहलाएगी। मैं कहता हूं अपने शोहर को गुलाम मत बना, बादशाह बना, बादशाह बना। क्योंकि जाहिर सी बात है, लाजवाब है वो औरत जो अपने शोहर को अपना गुलाम नहीं बल्कि अपना बादशाह बनाती है। इसलिए अगर गुलाम बनाओगी तो गुलाम की बीवी कहलाओगी, बादशाह बनाकर रखोगी तो रानी कहलाओगी, बादशाह की बीवी कहलाओगी। अब तेरी मर्जी, गुलाम की बीवी कहला या बादशाह की बीवी कहला, बताओ है क्या नहीं है। इसलिए जरूरी है कि अपने शोहर को अपने सरों पे बिठाओ, लेकिन कब बिठाओगी? जब कुरान पढ़ा होगा, कुरान की अजमतें सीखी होंगी। आज मैंने देखा भाई साहब, शादी होती है ना लड़की की, तो शादी में कई लाख रुपए खर्च, लेकिन ये जिम्मेदारी माँ बाप की भी। इधर देखें आप, माँ बाप की भी हजरत, जब सिखाई नहीं माँ बाप ने तो करेगी क्या? 5 लाख रुपए दहेज में या जहेज दे दिया, या मेरे दोस्तों खाना दिया, कोरमा रोटी बड़ा लाजवाब। किसी ने 5 लाख खर्च किए, किसी ने 2 लाख, किसी ने 10 लाख। लेकिन मैं कहता हूं ये बता बेटी को क्या बनाया भाई? ये भी तो जरूरी है ना। ये गुलाम इस वजह से बना रही है, इसे मालूम नहीं है शोहर के हुकूक क्या होते हैं। और जरा सुनिए आप भी मेरे दोस्तों, हमारी माँ बहनें आधी बाहों का सूट पहनती हैं। मेरे दोस्तों, जो बदन दिखाई देता है ना, इससे नमाज नहीं होती है। इतना टाइट लिबास पहनती है कि बदन नुमाया होता है, उससे नमाज नहीं होती है। बालों की स्याही नजर आती है, कालापन, इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ती है, इससे नमाज नहीं होती है। ये 10 लाख खर्च करने वाले, ये बता तूने बेटी को क्या सिखाया? तेरी बेटी को नहीं मालूम वुजू किस किस तरीके से टूटता है, तेरी बेटी को नहीं मालूम गुस्ल किस तरीके से फर्ज होता है, तेरी बेटी को नहीं मालूम रोजा किन किन तरीकों से टूट जाता है, तेरी बेटी को नहीं मालूम गुस्ल में कितने फर्ज होते हैं, वुजू में कितने फर्ज होते हैं, तेरी बेटी को नहीं मालूम शोहर के हुकूक क्या होते हैं, तेरी बेटी को नहीं मालूम सास के हुकूक क्या होते हैं, तेरी बेटी को नहीं मालूम कपड़ा नापाक हो जाए तो पाक कैसे किया जाता है, मोटे कपड़े को कैसे पाक किया जाता है, बारीक कपड़े को कैसे पाक किया जाता है। तेरी बेटी को नहीं मालूम बच्चा पैदा होने के बाद कितने दिनों के बाद इस पर नमाज फर्ज हो जाती है। बता तूने बेटी को क्या सिखाया? अरे तेरी बेटी तो कुछ भी नहीं जानती। लेकिन मैं तुझसे कहना चाहूंगा, ए मेरे भाई, अपनी बेटी की शादियों में 10 लाख खर्च ना करना, अरे 2.5 लाख खर्च करना, मगर अपनी बेटी को, अपनी दुख्तर को, अपनी लख्त जिगर को अपने घर से ऐसा बनाकर विदा करना, ऐसा बनाकर विदा करना, अगर बेनमाजियों में जाए तो सारे खानदान को नमाजी बना दे, सारे खानदान को नमाजी बना दे। ये कमी हमारी भी है कि हम अपनी बेटी को कुछ सिखाते नहीं हैं। कोई मेरे दोस्तों इन्हें हदीसें सुनाते नहीं हैं, कुरान मेरे दोस्तों हम इन्हें पढ़ाते नहीं हैं। पढ़ाया करें। और कुछ है भी पढ़ी हुई, बुरा न माने, कुछ है भी पढ़ी हुई जहेज में कुरान तो लिया मैं 6-6 महीने हो जाए, खोल के ना देखती है, खोल के नहीं देखती कुरान। और जब कभी सफाई का नंबर आता ना घर में, अरे कहती हो बड़ी धूल चढ़ गई कुरान पे, तो धूल तो अपने आप चढ़ेगी जब तू 6 महीने में इसे खोल के देख रही है, तो उठा रही है, तो जरा सोचा कहाँ है मैं कुरान से मोहब्बत। आके पूछ लेगी, बताओ LCD कहाँ रखी है, उसे क्यों ना लगाया कमरे में, बताओ है क्या नहीं है। कुरान को नहीं पूछेगी हमारी माँ और बहन भी। और अगर कोई कहते बहन तू पढ़ी हुई थी, हम तो रिश्ता इस वजह से लेकर गए थे कि लड़की पढ़ी लिखी देखेंगे, कुरान की पढ़ी हुई, और तूने तो जब से आई है कुरान ही खोल के नहीं देखा है, तो कहती है मैं फिक्र न करो, जुम्मे के दिन पढ़ूंगी। चलो साहब जुम्मे के दिन ही पढ़ लो। अब जुम्मे के दिन मेरे दोस्तों ये ना लेके बैठ गई जुम्मे की नमाज के बाद कुरान। अब जब बैठी तो आपने देखा ही होगा, जब ये कुरान पढ़ती है ना औरतें, तो बात ये है अलहम शरीफ तो समझ में आ जाए या अलिफ लाम मीम समझ में आ जाएगी। और जब पहले पारे के बाद जब दूसरा पारा चलेगा तो फिर जब पढ़ेगी ना लहर निकाल के और ऐसी तरज निकाल के ऐसा तरन्नुम निकालेगी, यही नहीं पता चले प्यारी पढ़ रही है रो रही है। और सास भी इतनी खुश कि मेरी बहू तो बड़ी अच्छी मिली है, हिज्जे भी उखेड़ उखेड़ के पढ़ रही है। तो ऐसी भी औरतें हैं। अब्बा ये बात है नहीं है। तो इसलिए जरूरी है मेरी माँ और बहनें, आप कुरान अच्छा पढ़ें। और अच्छा नहीं आता पढ़ना तो अच्छी मुल्लानी को लगा लें, अपना कुरान दुरुस्त कर लें। कुरान अच्छा पढ़ना चाहिए। आइए जरा सुनिएगा, कुरान की बात चल रही है तो मैं बस कुरान की बात बताकर रुखसत हो रहा हूँ। मेरे दोस्तों, अगर एक हाथ में दीन की तालीम है तो दूसरे हाथ में आप दुनिया की भी दे दो, मगर पहले तुम मुसलमान हो, कुरान की तालीम दो। मेरे दोस्तों मुलाज़ा फरमाए, एक हाथ में दुनिया की अगर तालीम है तो दूसरे हाथ में कुरान की तालीम। और जरा सुनिए फायदा क्या होगा। जहाँ कनी के वक्त में ना कहते हैं भाई इमाम साहब को बुला लो, इतने जाते हैं ना बुलाने के लिए, तब्बा का दम निकल जाए।
अब बताओ बेटा हाफिज होता पढ़ के सुना देता सूरह यासीन? नहीं। और उसके बाद क्या होता, अब्बा का इंतकाल हो रहा है, फोन करके बुला रहे हैं कि आ जाओ साहब अब्बा का इंतकाल हो गया, इन्हें गुस्ल दे दो। तो ईमानदारी से बताना मेरे दोस्त, अब्बा किसके हैं? हमारे। तो मोहब्बत किसे ज्यादा होगी? हमें। निलाने वाले को नहीं होगी। तूने तो किराए पे बुला लिया, अब क्या मालूम वो खुद भी गुस्ल से है क्या नहीं है। बुरा मत मानना, ये बात हक है। क्या मालूम वो खुद गुस्ल से भी है क्या नहीं, और क्या पता कैसे गुस्ल दे रहा। तो अब्बा हमारे हैं तो गुस्ल भी हम दें, कफन हम पहनाएं, नमाज जनाजा हम पढ़ाएं। और सुनिए, आज से अहद कर लें, आप जफीर भाई घर आए ना, मेरी माँ और बहनें भी अगर सुन रही है तो देखो, कब्र पे भी न जाएगा ये बेटा तेरा, जिसके लिए तुम इतनी हस्ती फना कर रही हो ना, बुखार में पका पका के दे रही हो, न जाड़ा देखती हो फिर भी इसे खिलाती हो अपने बेटे को। बाप देख, मैंने बापों को देखा भाई साहब, बारिश में भी कमाने निकल जाते हैं। और कुछ बाप ऐसे हैं मेरे दोस्तों, उनकी उम्र इस वक्त आराम करने की, वो फर्म में काम कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे मेरे दोस्तों नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं बच्चों की खातिर। और आज उसी माँ बाप को नजरअंदाज किया जाता है। मर जा मैं ना तो फिर जब खाट से लग जाए बिल्कुल, फिर पूछे अब्बा कुछ चीज को दिल कर रहा है तुम्हारा?